हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। दोस्त ये क्या कर रहा है, उत्तरोत्तर मीन्स क्या होता है, लगातार होता है, और आवर्धन मीन्स क्या होता है, बड़ा करना। आवर्धन मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है। और देखिए 3.765 किस दो लगातार नंबर के बीच आता है, तो आप कहेंगे कि 3.765 3 और 4 के बीच आता है, तो हम 3 और 4 लिख देंगे। और इनके बीच में क्या करना है, इनको 10 बराबर भाग में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 4 यहाँ लिख लेते हैं, इनको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो 3 है, 3.1 लिखेंगे, उनके बाद 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 उनके बाद 4। अब देखिए 3.765 3.7 देखिए यहाँ है ना। तो ये नंबर किन दो नंबर के बीच हो, 3.7 और 3.8 के बीच हो सकता है। तो 3.7 और 3.8 इस दोनों को बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखो 3.7 और यहाँ लिख दो आप 3.8। ठीक, अब इनको क्या करो, इस नंबर को 10 बराबर भाग में बांटो। 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 3.7 के बाद क्या होगा, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और यहाँ क्या हो गया 3. ये नंबर इसको यहाँ हम लिख लेते हैं 3.8 3.80 भी लिख सकते हो और 3.70। अब देखो क्या हुआ, हमको कह रहा 3.7, उसके बाद क्या 3.76, तो 3.76 एक नंबर यहाँ हुआ और एक इन दोनों के बीच में होगा वो नंबर, है ना। तो इनको क्या करो, फिर बड़ा करो, यहाँ लेके आओ, इनको बड़ा करो, यहाँ लेके आओ। तो क्या लिखोगे 3.76 और एक लिखोगे क्या आप 3.78। अब इस नंबर को 10 बराबर भाग में बांट लो। 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक ना, तो ये आपको बराबर भाग में बांटना है। तो देखिए 3.76 यहाँ 0 लिख दोगे तो 3.761 हो गया, 3.762 हो गया, 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.78 हो गया। तो अब देखो आपको क्या निकाला, 3.765 को ही संख्या रेखा पर दिखाना था। तो 3.765 कहाँ है, तो देखिए यहाँ है 3.765, तो इनको बड़ा कर दिए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। तो क्या है 4.26 है, इसको मिटा देते हैं, है ना। हमको उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इनको मिटा लेते हैं। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कहता है क्या 4 दशमलव स्थानों तक, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को डिनोट करना, को दिखाइए। तो क्या दशमलव के 4 अंक स्थान के बाद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.26 को 4.26 ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या करो, ये दो नंबर, ये जो नंबर है किन दो नंबर के बीच में आएगा, तो 4 और 4 से बड़ा 5, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे एक नंबर और एक 5 लिखोगे। ठीक, इनको बड़ा करते चलो, इनको लिखो 10 बराबर भाग में बांट दो, जैसा आपने पहला क्वेश्चन में किया। तो देखो क्या करोगे, 4 के बाद 4.0 इसको लिख सकते हो, इसको 5.0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो गया क्या 5। ठीक, अब देखो क्या है 4.2, तो देखो आप कहाँ है 4.2 यहाँ है ना। तो ये नंबर किन दो नंबर के बीच है 4.2, तो 4.2 और 4.3 के बीच हो सकता है। तो 4.2 को एक इंडिकेट कर लिए इधर और 4.3 को यहाँ लेके आ गए। ठीक, 4.2 को लिखो और इधर 4.3 को लिखो। फिर इस दो नंबर को 10 बराबर भाग में बांटोगे, तो यहाँ 4.20 भी लिख सकते हो, 4.30 है ना। पॉइंट के बाद जो कि जीरो का कोई खास वैल्यू नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। तो क्या लिखो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ 4.3 इस जगह लिख लो, है ना। इधर मिटा देते हैं यहाँ। अब देखो क्या है 4.2 तो हम लोग यहाँ दिखा दिए, 4.2 यहाँ है और 4.3 के बीच ये नंबर था। अब देखो उससे आगे बढ़े तो 4.26 है, तो 26, तो इससे क्या होता है 26 के बाद क्या 4.27, ये जो नंबर होगा अब यहाँ से 4.262, तो किसके बीच होगा 4.26 और 4.27 के बीच में। तो 4.26 कहाँ है यहाँ है, तो इनको ले लिए एक, और एक 4.27 इनके बीच होगा, तो इनको यहाँ लिख लिए 4.26 इसको लिख दिए इधर, 4.27 इधर लिख दिए। अब क्या करोगे इस नंबर को फिर 10 बराबर भागों में बांटोगे। ठीक है, इनको बांट लो। 2 6 के बाद क्या होगा 1 2 3 4, चलो बराबर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर भाग में बांट दिए। देखो 4.26 के बाद क्या होगा यहाँ 0, इधर भी 0 लिख दो। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, उसके बाद 4.27। ठीक, अब देखो क्या लिखना था 4.262 ढूंढना था। तो देखो 4.26 कहाँ में है 4.262, तो ये देखो एक नंबर यहाँ 4.262, यहाँ से इनको ले लो, है ना। 4.262 ये जो है 4.2626 किन के बीच होगा 4.262 और 4.262 और 4.2623 के बीच होगा। तो इन दो नंबर के बीच होगा, इस नंबर और इस नंबर के बीच में होगा, है ना। तो इनको इन दोनों को डिनोट कर लो इधर से 4.262, 4.263। अब देखो फिर क्या करोगे जैसा आपने पहले किया, इसको 10 बराबर भागों में बांटोगे, 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इनको इधर कर लो 4.263, ऐसा हो गया। तो अब देखो क्या लिखो 4.26 देखिए तो यहाँ 0, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.263। अब देखो आपको क्या दिखाना था 4.2626 दिखाना था, तो आप देखिए कहाँ 4.2626। अब ढूंढिए हमें, यहाँ देखिए 3 4 5 6, 4.2626 इनको हम रेड पेन से मार्क करते हैं। ठीक, अब देखिए 4.2626 यहाँ है, तो बस इसी नंबर को दिखाना था। मतलब क्या है इस नंबर को संख्या रेखा पर क्या करना बड़ा करके दिखाना। क्या बताया थे उत्तरोत्तर आवर्धन का मीनिंग, उत्तरोत्तर मीन्स होता है क्या लगातार, और आवर्धन का मीनिंग होता है बड़ा, है ना। तो किसी भी दो नंबर को क्या करना, किसी नंबर को किसी संख्या रेखा पर बड़ा करके दिखाना था, जैसे कि आपने दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं।